अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो एटोस्फीयर और बायोस्फीयर पे होगी। एटोस्फीयर क्या होती है इस पे हम डिस्कस करेंगे। और बायोस्फीयर अल्फाजों से भी क्लियर है। अबायोटिक और बायोटिक आपने पढ़ा होगा नाइन्थ या मैट्रिक क्लास में, नाइन्थ में बायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा बायोटिक और बायोटिक क्या होते हैं। बायोटिक वो चीज़ें होती हैं जिसमें आप लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं। अबायोटिक वो पढ़ते हैं जिसमें आप नॉन लिविंग्स पढ़ते हैं। तो जो ऑटोप्सी है वो एनालिसिस ऑफ डीड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स है। जो डीड ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करने का मेथड है उसको ऑटोप्सी बोला जाता है। जबकि बायोप्सी इज़ अ मेडिकल टेस्ट इन विच सेल्स टिश्यूज़ और फ्लूइड इज़ रिमूव्ड फ्राम फॉर एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन के लिए टिश्यूज़ को, सेल्स को या फ्लूइड को रिमूव किया जाता है मेडिकल टेस्ट के अंदर, उसको बायोप्सी बोला जाता है। Autopsies are limited to the deceased. There are two kinds of autopsies: external examination and internal examination. Internal means body के, internal और external means at the atmospheric temperature of dead bodies. जो ऑटोप्सी होती है वो परफॉर्म होती है मेडिकल लीगल पर्पसेस के लिए। जो बायोप्सी होती है वो आपके डायग्नोसिस जो पर्पसेस होते हैं उनके लिए, ठीक है। ऑटोप्सी नहीं, बायोप्सी होती है। ये इधर ऑटोप्सी लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर दीजिएगा कि बायोप्सी जो होती है वो परफॉर्म होती है डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए, ठीक है। ये लिमिटेड नहीं होती ऑन लिविंग थिंग्स। दे आर रूटीनली टेकन फ्राम ऑर्गन्स डेट आर गोइंग टू बी यूज फॉर ट्रांसप्लांटेशन, जो हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिटासिस एंड मियासिस। जो मिटासिस है वो टेक्स प्लेस विद द सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल्स वो सेल होते हैं जो बॉडी को बनाते हैं। तो मिटासिस जो होते हैं वो टेक्स प्लेस, जो जगह रखते हैं अपनी सोमेटिक सेल्स के साथ। जो मियासिस होते हैं, मियासिस एक्चुअली टेक्स प्लेस विद इन गैमेट्री सेल्स। गैमेट्री सेल्स जो सेक्स सेल्स होते हैं वो होते हैं मियासिस। मिटासिस वन सिंगल जो डिवीजन ऑफ मदर सेल्स रिजल्ट इन टू डॉटर सेल्स। Two divisions of mother cells result in four meiotic products are haploid gametes. मिटोसिस का जो भी मैं आपको बताता चलता हूँ वही मियासिस के डिफरेंसेस होंगे, वही मियासिस की अपोजिट चीज़ें होंगी। नंबर तीसरा, मेट्रियोटिक मदर सेल कैन आइदर बी हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड। वो हैप्लॉइड भी हो सकता है तो डाइप्लॉइड भी हो सकता है। मेट्रोलिटिक सेल का मिटोसिस होता है, उसी का मदर जो सेल होता है वो। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं पर न्यूक्लियस रिमेन सेम होते हैं आफ्टर डिवीजन। याद रखें मिटोसिस के अंदर नंबर ऑफ सेल्स, क्रोमोसोम्स जो सेल्स के होते हैं वो सेम रहते हैं आफ्टर डिवीजन। इट इज़ प्रिसाइज्ड बाय एस शेप इन विच द अमाउंट ऑफ DNA इज duplicated. In mitosis, there is no pairing of homologous chromosomes. There is no exchange of DNA crossing over between chromosomes. The centromeres split during anaphase, ठीक है। मिटासिस के अंदर the genotype of the daughter cells is identical to that of the mother cells. After mitosis, each daughter cell has exactly same DNA strands. Hard water and heavy water. जो hot water होता है वो हमारा पानी जो हम पीते हैं उसी को hard बोलते हैं। Hard water is that type of water which does not perform leather easily, जिसके अराउंड लेदर्स इजीली नहीं बनते तो उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। जिससे लेदर इजीली बन जाए उसको हम हैवी वाटर बोलते हैं। जो हॉट वाटर है उसका फार्मूला H2 है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन का दो कंपाउंड्स तो होते हैं मगर प्रोटियम के होते हैं, नॉट ड्यूटियम। हैवी वाटर के अंदर ड्यूटियम के होते हैं, प्रोटियम के नहीं होते। ड्यूटियम मतलब दो प्रोटॉन्स होते हैं उसी एलिमेंट के अंदर, ठीक है। जो हार्ड वाटर होता है वो पावर प्लांट्स जैसे कुनप, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनमें यूज़ नहीं होता, जबकि जो हैवी वाटर है वो यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे हम। क्लाइमेट एक नॉर्मल वेदर कंडीशन है किसी भी एरिया की
ठीक है, ड्यूरिंग द सीज़न आर अ ईयर। जो वेदर होती है वो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की एट एनी प्लेस एंड टाइम, ठीक है। जो क्लाइमेट होता है वो नॉर्मल वेदर कंडीशन होती है किसी भी एरिया की सीज़न के दौरान या एक साल के दौरान। वेदर जो होती है वो कंडीशन एटमॉस्फेयर की होती है एक प्रॉपर प्लेस पे और टाइम पे। क्लाइमेट जो होती है वो डिस्क्राइब्ड बाय मीन्स ऑफ एन एवरेज मीन्स ऑफ द एवरेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ द वेरियस वेदर फैक्टर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली 13 ईयर्स। 13 डेज़ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो 13 डेज़ ही आप लिखें, सही है। तो जो एवरेज होता है वेदर का वो हम क्लाइमेट के अंदर कंसीडर करते हैं ऑल ओवर द मंथ और ईयर और वीक की जो भी वेदर रही उसी की वेदर कंडीशंस ऑफ दैट एरिया पार्टिकुलरली इन ड्यूरिंग अ सीजन और वीक इज़ कॉल्ड एज क्लाइमेट। जो वेदर होती है वो डिस्क्राइब बाय एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, क्लाउड अमाउंट एंड प्रेसिपिटेशन, सनशाइन एंड विजिबिलिटी। उसके बाद कार्डियलिक एंड स्केलेटल मसल्स हम पढ़ेंगे। कार्डियलिक क्या होते हैं, ये हार्ट्स के अंदर होते हैं ओनली, जबकि स्केलेटन आपने सिस्टम पढ़ा होगा ऑल ओवर द बॉडी होते हैं, ठीक है। वो हार्ट के अंदर होंगे कार्डियलिक, और जो स्केलेटल होंगे मसल्स वो आपके ऑल ओवर द स्केलेटन ऑफ द बॉडी होंगे। जबकि देखा जाए तो इनके जो कार्डियलिक होते हैं हार्ट के अंदर होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, जबकि जो स्केलेटल के अंदर होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि कार्डियलिक के अंदर फैटिज नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, फैटिज स्केलेटल के अंदर हमेशा होता है। जो कार्डियलिक के फाइबर्स होते हैं वो कंपोस्ट होते हैं बहुत बड़े बड़े फाइबर्स से, और जो स्केलेटल होते हैं वो कंपोस्ट बड़े एक फाइबर से नहीं होते, मसल्स। जो कार्टिलिक होते हैं दे आर इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल वो होते हैं जो विदाउट विल होते हैं ह्यूमंस के, ठीक है। जैसे ब्लड का सर्कुलेट होना या इंसान के अंदर अंदरूनी जो हार्ट का पंप होना, किडनीज़ का या किसी और चीज़ का हिलना, ठीक है। जो इंसान के एक्शन के अंदर नहीं होता, इंसान की विल में नहीं होता, इनवॉलेंट्री होता है। जो वॉलेंट्री होगा स्केलेटन, मिसाल के तौर पे हम अपनी आर्गन्स को, हैंड्स को या फुट को, फीट को यूज़ वॉक करवाते हैं वो स्केलेटन मसल्स की वजह से। हैज़ और सिमोक जो लास्ट होगा हमारा। हैज़ क्या होता है, हैज़ होती है डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक की तरह etc that may be visible, the dust particles, smoke etc that may be visible in atmosphere close to the earth surface is known as haze। जो अर्थ सरफेस पे क्लोज होते हैं जिनको आप हैज़ बोलते हैं। ये जो हैज़ होते हैं वो नेचुरली इफेक्टेड नहीं होते विजिबिलिटी पे, एंड दे डज नॉट अक्योर पार्टिकुलर नियर कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ के अंदर वो मोस्टली जो हैज़ होती हैं वो अक्योर नहीं होती। जबकि सिमक जो होती है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फॉग एज वेल एज पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन ह्यूमिडिटी इज़ हाई। जब भी ह्यूमिडिटी हाई होगी, जिस तरह से लाहौर में होती है काफ़ी अर्सा, तो स्मोक ज़्यादा होती है। स्मोक प्रोड्यूसेस विजिबिलिटी या नेचुरल विजिबिलिटी आप बोल सकते हैं, जबकि हैज़ प्रोड्यूस नहीं करता नेचुरल विजिबिलिटी को, स्मोक प्रोड्यूस करता है नेचुरल विजिबिलिटी को। जबकि हैज़ कोस्टल एरियाज़ पे नज़र नहीं आता, करीब नहीं होता, जैसा कि जो स्मोक होता है वो अक्योर होता है कोस्टल एरियाज़ पे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।